Shri Tejveer Singh with the bouquet. ब्रीफ कर दीजिए। ये बड़ी एक अच्छी योजना बनाई है STPI ने, जहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स और ख़ासकर जो ट्राई सिटी के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि अपने आइडिया को, अपनी सोच को एक बिज़नेस वेंचर में कन्वर्ट करा पाएँ। तो जो स्टार्टअप्स जो ख़ासकर इस एरिया में हैं उनके प्रमोशन के लिए इन्वेस्टर्स, मेंटर्स प्लस एजेंसीज सबको एक प्लेटफॉर्म में लाए हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। सर, किस तरीके से लोगों को कितना फ़ायदा होगा और दूसरी तरफ से सरकार जो है वो किस तरीके से इसमें? देखिए, लोगों के मन में बड़ी अच्छी सोच होती है जो एक सोच को एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह कन्वर्ट कराने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमिता वाले लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनके आइडिया के परख करके उनके फंडिंग के लिए भी सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। ये एजुकेशन सेंटर के लिए रहेगा, कंप्लीट एजुकेशन सेंटर के लिए रहेगा? नहीं, ये तो हर एक बिजनेस है अपॉर्चुनिटी के लिए। सर, मैं सुबोध सचान, डायरेक्टर STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। आज हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत में एक हमने लीप अहेड स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज करने का एक जो प्लान बनाया है, उस प्लान के तहत आज हम चंडीगढ़ में हैं। और चंडीगढ़ में ये लीप अहेड स्टार्टअप समिट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आयोजित हो रही है। इस लीप अहेड स्टार्टअप मिशन का जो इनिशिएटिव का जो मेन एम है वो है स्टार्टअप्स को स्केल अप सपोर्ट प्रोवाइड करना। इन स्टार्टअप्स को, जिन स्टार्टअप्स को अर्ली स्टेज फंडिंग में थोड़ी चैलेंज होता है, ये प्रोग्राम इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर उनको 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग करेगा। साथ में फंडिंग के साथ साथ में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ये स्टार्टअप जो भी फंडिंग के लिए आते हैं इनको अर्ली मेंटरशिप मिले, इनको एक प्लेटफॉर्म मिले सो दैट दे कैन स्केल ग्लोबली। और इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, यही सब नीड्स को ध्यान में रखते हुए STPI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अभिन्न अंग है, उसके अंतर्गत हमने ये लीप अहेड स्टार्टअप्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप समिट के दौरान, इस इनिशिएटिव के दौरान हमको बहुत अच्छे स्टार्टअप्स का प्रोत्साहन करने का मौका मिल रहा है। और इसी के साथ भी क्योंकि यहाँ पर एक इंक्यूबेटर्स, इस पूरे इनिशिएटिव में 25 ऐसे इन्वेस्टर्स जुड़ गए हैं जिनके जुड़ने से ये प्रोग्राम स्टार्टअप्स को वो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा टाई दिल्ली की टीम को, टाई चंडीगढ़ की टीम को और टाई वाइजैग और टाई भुवनेश्वर टीम को, जिन्होंने इस पूरे इनिशिएटिव को पैन इंडिया ले जाने के लिए बहुत बड़ा काम योगदान दिया है। ये इनिशिएटिव एक मील का पत्थर साबित होने वाला है उन सभी स्टार्टअप्स के लिए जो पहले कोहॉर्ट में सेलेक्ट होंगे। हम 75 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंट्री 6 नवंबर से हमने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अब तक 350 एप्लीकेशंस जो हैं कंप्लीटेड हैं। ओवर 1000 के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं इस प्रोग्राम में। ये इनिशिएटिव 2 दिन और ओपन है। हमने चंडीगढ़ का इवेंट क्योंकि थोड़ा डिले हुआ है, इसलिए हम 15 तारीख तक इस प्रोग्राम को सिलेक्शन 75 स्टार्टअप का सिलेक्शन करेंगे इसमें ओवरऑल। इन 75 स्टार्टअप को सिलेक्ट करने के बाद में इनको 3 महीने का मेंटरशिप जो एक प्रोग्राम है उसके अंदर में लिया जाएगा। उस मेंटरशिप के साथ साथ में टारगेट है कम से कम 15 मैं ये बोलना चाहूँगा उन स्टार्टअप्स को करीब 1 करोड़ की फंडिंग मिल सके हमारे इन्वेस्टर पार्टनर्स के द्वारा। और STPI के द्वारा 1 करोड़ की फंडिंग का टारगेट है इसमें। सर, पंजाब और हरियाणा से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आए हैं, तो जो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या कुछ आप सहयोग मिल रहा है? पंजाब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हो या जैसे हमारे बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का सहयोग STPI को अपने वेरियस इनिशिएटिव में हमेशा मिलता रहा है। जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब में हमारा एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है जिसका नाम है न्यूरॉन। ये AI फोकस है, IoT फोकस है, डेटा एनालिटिक्स फोकस है। इसका टारगेट है करीब 250 से स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का। इसमें ये स्टेट ऑफ पंजाब ने फंडिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है और साथ में फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ में जो पूरा प्रोग्राम को रन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। ऐसे ही स्टेट ऑफ हरियाणा ने भी हमको एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए फंडिंग सपोर्ट के साथ साथ में काफ़ी उसमें ब्लॉकचेन जो सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि काफ़ी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, उस पर स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए सहयोग दिया है। अप्लाई करने के लिए जी, मैं हरगुनजीत कौर, IAS सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज चंडीगढ़।
जो आज ये समिट हो रहा है STPI, जी। तो कितना कारगर सिद्ध होने वाला है? देखिए, ऐसे समिट्स जो हैं वो ज़्यादा रेगुलरली होने चाहिए, क्योंकि इससे जो स्टार्टअप्स हैं उनको दे गेट शुगर रश दैट समथिंग इज़ हैपनिंग एंड दे मीट पीपल, कोलैबोरेट, कनेक्शंस मिलते हैं उनको. सो आई फील मोर एंड मोर सच इवेंट्स शुड हैपन. एक और जैसे हम कितनी अभी तक आ चुकी है? एंट्री से कितनी आ गई और क्या कुछ मतलब उनको बेनिफिट अगर कोई अप्लाई करता है? मेरे पास ये डिटेल नहीं होगी जी. What is your part of? आई हैव कम हियर एज अ स्पीकर. मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये ट्राई सिटी मिलकर ही काम करता है, करना चाहिए. इसलिए तीनों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से ऑफिशियल्स को बुलाया गया था, सो दैट वी कुड कोलैबोरेट एंड ब्रिंग थिंग्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई स्टार्टअप पंचकुला में काम कर रहा है या मोहाली में कर रहा है या चंडीगढ़ में कर रहा है, एज लॉन्ग एज देर इज़ अ बज़ कि अगर आप स्टार्टअप में काम करोगे तो सक्सेस इज़ पॉसिबल. सो हमारा वो काम है, वो बज़ क्रिएट करना. चंडीगढ़ में अगर कोई स्टार्टअप करता है तो प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं उनको प्रोवाइड करेंगे? चंडीगढ़ प्रशासन एज सच हमारे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की, लेकिन इन वेरी नियर फ्यूचर वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो. लेकिन उसके अलावा चंडीगढ़ स्टार्टअप जो है वो एक वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता. जैसे कि इवेंट में भी बात हुई थी कि बेंगलोर में स्टार्टअप्स बहुत हैं, लेकिन बेंगलोर का ट्रैफिक, वहाँ पे खाने का और वहाँ पे रहने का इतना महंगा है. सो वो सारा कुछ जो है, सो चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो चंडीगढ़ को संभाले हुए है. ये एक सुंदर शहर है जहाँ पे हर कोई आके रहना चाहता है. यही हमारी अचीवमेंट है, दैट पीपल वांट टू कम एंड लिव हियर.